अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात और मेरे साथियों, आज का हमारा ग्रामर का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। वीडियो के शुरू में ही आपसे गुजारिश है कि वीडियो मुकम्मल देखिए। मैं नूरुल हुदा कुरैशी आपका इस्तकबाल करता हूं हमारी ऑनलाइन क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक है वॉइसेस, यानी उर्दू में अतवार, जिसे उर्फ़ आम में बच्चे चेंज द वॉइस के नाम से जानते हैं। ये बोर्ड के इम्तिहान में आने वाला एक लाजमी सवाल है। वॉइसेस की दो किस्में हैं, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। उर्दू में से तौर मारूफ और तौर मजहूल कहते हैं। तौर मारूफ यानी जहाँ पर हमें फ़ेल, फ़ाइल और मफ़ूल का इल्म हो, हमें पता हो कि फ़ाइल मफ़ूल पर क्या फ़ेल अंजाम दे रहा है, इसे तौर मारूफ कहते हैं। लेकिन तौर मजहूल में जहल यानी ला इल्मी होती है, हमें पता नहीं होता कि फ़ाइल क्या है, कौन है। इस खाके को देखिए। चेंज द वॉइस एक्टिव और पैसिव वॉइस बनाते वक्त दो किस्मों में तब्दील होता है। एक्टिव में सब्जेक्ट क्या कर रहा है पर जोर दिया जाता है, जबकि पैसिव में एक्शन यानी अमल पर फोकस होता है। अक्सर फाइल को यानी सब्जेक्ट को छुपा भी दिया जाता है या बोला नहीं जाता। इन दो मिसालों पर गौर कीजिए। एक्टिव में राम किल्ड रावण। जुमले में राम सब्जेक्ट है, रावण ऑब्जेक्ट है और किल यानी मारने का अमल हो रहा है, जो हमारा वर्ब है। पैसिव में इस सेंटेंस की तरतीब बदल दी जाती है, रावण वॉज किल्ड बाय राम। हमारा ऑब्जेक्ट अब सब्जेक्ट की जगह पर है, जबकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर है। साथ ही साथ वॉज किल्ड वर्ब के थर्ड फॉर्म यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल किया गया है। ये चंद उसूल को देख लीजिए। जैसे नंबर 1, हमें सबसे पहले एक्टिव में SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को तलाश करना है। 2, ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट की जगह बदलना है। नंबर 3, ऑक्सिलरी वर्ब यानी हेल्पिंग वर्ब्स का सही इंतखाब करना है। साथ में वर्ब की तीसरी शक्ल यानी पास्ट पार्टिसिपल का इस्तेमाल करना है। नंबर 4, हमें बाय प्रीपोजिशन का इस्तेमाल करना है। और 5, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह लाना है। दिए गए इस फॉर्मूले को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट तरतीब है। एक्टिव वॉइस में तरतीब होती है लफ्ज़ों की सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ओ यानी ऑब्जेक्ट। यहाँ गौर कीजिए, वर्ब की एक्टिव वॉइस में पहली, दूसरी या तीसरी शक्ल आ सकती है, लेकिन जब हम इसे पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो तरतीब बदल जाती है। ऑब्जेक्ट जो आखिर में था वो शुरू में आ गया, सब्जेक्ट जो शुरू में था वो आखिर में चला गया। साथ ही साथ हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर लाजमी आता है। वर्ब की तीसरी शक्ल यहाँ पे हमेशा पाई जाएगी। एक्टिव में चाहे वर्ब की पहली, दूसरी या तीसरी कोई भी शक्ल हो, हमें पैसिव बनाते वक्त सिर्फ और सिर्फ V3 यानी वर्ब की तीसरी शक्ल का इस्तेमाल करना होता है। उसके बाद बाय लगाकर हम सब्जेक्ट लगाएंगे। एक्टिव से पैसिव बनाने के दौरान जो प्रोनाउंस चेंज होते हैं उसकी लिस्ट आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रही है। आई मी में कन्वर्ट होगा, वी अस, यू में कन्वर्ट होगा, ही हिम, शी हर में, इट और दे देम में कन्वर्ट हो जाता है। वीडियो को पॉज करके इस चार्ट को अपनी नोटबुक में लिख लीजिए। अब हमारे इन ज़मानों के चार्ट्स पर गौर कीजिए। मैंने आपकी सहूलत के लिए यहाँ पे समझाने की कोशिश किया हूँ कि ज़माने किस तरह से चेंज होते हैं और कौन से ज़माने हैं जो चेंज नहीं होते। सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, साथ ही साथ प्रेजेंट का तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस चेंज हो जाते हैं, लेकिन चौथा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज नहीं होता। उसी तरह से पास्ट में भी पहले 3 टेबल चेंज होते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, लेकिन पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस चेंज नहीं होता। उसी तरह से फ्यूचर में 2 ज़माने चेंज नहीं होते। सिंपल फ्यूचर टेंस चेंज होता है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस चेंज हो जाएगा, लेकिन फ्यूचर कंटिन्यूअस और आखिरी वाला फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पैसिव में कन्वर्ट नहीं होते। कुछ स्टूडेंट्स के जहन में सवाल आ सकता है कि अगर इस तरह का कोई सेंटेंस जो रेड क्रॉस किया गया है वो एग्जाम में आ जाए तो क्या होगा। तो बेफिक्र रहिए, इस तरह का कोई जुमला बोर्ड के एग्जाम में या किसी भी एग्जाम में पूछा नहीं जाता। मेरे तैयार किए हुए इन टेंसेस के टेबल पर दोबारा नज़र दौड़ाइए। आप देखेंगे मैंने हर टेंस में SVO के मुताबिक लफ्ज़ों को अलग अलग कर दिया हूँ,
ताकि आप इससे आसानी से SVO पहचान कर इसे पैसों में कन्वर्ट कर सके। अब मैं आपको एक एक ज़माने मिसाल के साथ समझाकर हल करके दिखाऊंगा। मेरा पहला जुमला है सिंपल प्रेजेंट टेंस का, ही लाइट्स द कैंडल। याद रखिए, इम्तिहान में आपको इस तरह से हेडिंग नहीं दी जाती कि दिया गया जुमला किस ज़माने का है। आपको सबसे पहले इंग्लिश के टेंसेस पक्के परफेक्ट करने होंगे ताकि आप आसानी से पहचान सके कि दिया गया जुमला किस ज़माने का है। ज़माना पहचानने के साथ ही दिए गए जुमले में आपको SVO यानी सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पहचानना है। सब्जेक्ट वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट पहचानने के बाद एक आसान सा तरीका, वर्ब के आगे और पीछे मैं दोनों जानिब एक कट का निशान लगाता हूँ। याद रखिए, यहाँ हमें हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करना है और यहाँ हमें बाय का इस्तेमाल करना है और फिर जुमले को उल्टी तरफ से यानी ऑब्जेक्ट की तरफ से पढ़ना है। तो आंसर इस तरह से होगा, द कैंडल इज, लाइट की तीसरी शक्ल लाइटेड, बाय हिम। जवाब इस तरह से मौजूद है। आपने देखा मैंने यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल किया क्योंकि कैंडल यानी मोमबत्ती वाहिद है और हमारे एक्टिव सेंटेंस में लाइट्स वर्ब का फर्स्ट फॉर्म था, यानी जब फर्स्ट फॉर्म का इस्तेमाल होता है हमें आंसर बनाते वक्त इज MR का इस्तेमाल करना पड़ता है। दिए गए इस सेंटेंस में मैं इज M या R का इस्तेमाल कर सकता हूं, लेकिन क्योंकि कैंडल यहां पर वाहिद है इसलिए मैंने इज का इस्तेमाल किया। अगर यहां पर कैंडल्स होता तो फिर मैं इज के बजाय R का इस्तेमाल करता। अब इस मिसाल को देख लीजिए, यहां पे डज नॉट का इस्तेमाल हो रहा है। वापिस से ये इस बात की अलामत है कि दिया गया जुमला सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। SVO पहचानने के बाद आंसर इस तरह से होगा, द कैंडल डज नॉट चेंज हो जाएगा इज नॉट, लाइट की तीसरी शक्ल लाइटेड, साथ में बाय हिम। पूरा आंसर इस तरह से बनेगा, द कैंडल इज नॉट लाइटेड बाय हिम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की एक मिसाल, आई एम ड्राइविंग अ कार। मैंने आपकी सहूलत के लिए SVO को तलाश कर लिया हूं। यहां पर आप देखेंगे ING का इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए जवाब बनाते वक्त इसका तरीका ऐसे होगा। हम स्टार्ट करेंगे अ कार, साथ में हेल्पिंग वर्ब इज, अ कार इज। ING होने की वजह से नया इजाफा होगा बीइंग, हम यहां पर बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। अ कार इज बीइंग। ड्राइव की तीसरी शक्ल होती है ड्राइवन, यहां पर बाय लगाया जाएगा और आखिरी पे मी। अ कार इज बीइंग ड्राइवन बाय मी। हमने यहां इस सेंटेंस में बीइंग का इस्तेमाल ING आने की वजह से किया था। हेल्पिंग वर्ब इज का इस्तेमाल कार की वजह से हुआ क्योंकि वो वाहिद है। अगर यहां आ कार के बजाय कार्स होता तो हम आर का इस्तेमाल जुमले में करते थे। उसी तरह सेंटेंस में अगर नॉट हो, आई एम नॉट ड्राइविंग अ कार, तो आंसर बनेगा अ कार इज नॉट बीइंग ड्राइवन बाय मी। तीसरी मिसाल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है, शी हैज स्टोलन माई बुक। हमारा आंसर पैसिव बनाते वक्त माई बुक से स्टार्ट होगा, M को कैपिटल बनाना होगा, तो आंसर इस तरह से होगा, माई बुक हैज बीन स्टोलन का V3 यानी वर्ब की तीसरी फॉर्म ऑलरेडी दी गई है, इसलिए हमें यहां पे आसानी हो जाएगी। सोचने की जरूरत नहीं है कि स्टोलन का V3 क्या है, क्योंकि वो ऑलरेडी जुमले में दिया हुआ है। V3 के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे और शी हर में कन्वर्ट हो जाएगा। पूरा आंसर इस तरह से होगा, माई बुक हैज बीन स्टोलन बाय हर। अगर सेंटेंस में नॉट हो, जैसे यहां शी हैज नॉट स्टोलन माई बुक, आंसर बनाते वक्त माई बुक हैज नॉट बीन स्टोलन बाय हर। आपने गौर किया होगा पिछली मिसाल में हैज बीन का इस्तेमाल किया गया था, लेकिन नॉट आ जाने की वजह से हैज बीन को बीच में हटाकर हमें नॉट का इजाफा करना होगा। हैज नॉट बीन या हैव नॉट बीन, वाहिद और जमा की बुनियाद पर।
या अब इस मिसाल को देखिए, अगर यहाँ माई बुक के बजाय माई बुक्स होता तो हम हैज़ बीन नहीं बल्कि हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे, साथ में नॉट लगाना होगा। हम वाहिद सब्जेक्ट के साथ हैज़ बीन का इस्तेमाल करेंगे और जमा वाले सब्जेक्ट के साथ हम हैव बीन का इस्तेमाल करेंगे। अगली मिसाल बहुत इंपॉर्टेंट है, सिंपल पास्ट टेंस, क्योंकि हमारी किताब में अक्सर इसी तरह के सेंटेंस होते हैं। सिंपल पास्ट टेंस की एक पहचान ये है कि इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब बज़ाहिर नहीं होता, साथ ही साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज़ किया जाता है। मैंने आपके लिए यहाँ पर SVO तलाश किया हूँ। आंसर बनाते वक्त हमारी तरतीब इस तरह से होगी। पैसिव बनाते वक्त हम वॉज या वेयर हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारा ऑब्जेक्ट वाहिद है तो वॉज इस्तेमाल होगा, और अगर ऑब्जेक्ट जमा में हो तो वेयर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे इस वक्त हमारा ऑब्जेक्ट वर्क वाहिद है, सिंगुलर है, इसलिए हम वॉज का इस्तेमाल करेंगे। पूरा आंसर इस तरह से होगा, वर्क वॉज फिनिश्ड बाय हर। यहां पर बाज बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं कि फिनिश्ड यहां पर V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म है और आंसर में भी फिनिश्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो हम इसे कैसे पहचानेंगे कि कौन सा V2 होता है, कौन सा V3? तो याद रखिए, V2 यानी वर्ब का सेकंड फॉर्म अगर हो तो उससे पहले हेल्पिंग वर्ब नहीं आता, लेकिन अगर वर्ब की तीसरी फॉर्म V3 हो तो उससे पहले यकीनन कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब होता है। इसी सेंटेंस का नेगेटिव फॉर्म में देखिए, शी डिड नॉट फिनिश वर्क। आंसर होगा वर्क वॉज नॉट फिनिश्ड बाय हर। इस दी गई मिसाल में आप देखेंगे फिनिश यानी V1 का इस्तेमाल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पे क्योंकि डिड नॉट का इस्तेमाल आया है जो जाहिर करता है कि दिया गया सेंटेंस V2 का इस्तेमाल करते हुए सिंपल पास्ट टेंस का जुमला है, इसलिए पैसिव बनाते वक्त डिड को निकाल दिया जाता है और हेल्पिंग वर्ब वॉज या वेयर का इस्तेमाल करते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस की एक मिसाल, ही वॉज रिवाइजिंग हिज बुक्स। इस मर्तबा आप कोशिश कीजिए कि इस जुमले में SVO को पहचानें। अपना आंसर चेक कर लीजिए। ही वॉज रिवाइजिंग हिज बुक्स, आप गौर करेंगे यहां पर भी वॉज का इस्तेमाल हो रहा है, साथ में ING का इस्तेमाल हो रहा है। ये मिसाल हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की मिसाल की तरह है, जिसका आंसर बनाते वक्त हमने बीइंग का इस्तेमाल किए थे। आइए इसका पैसिव बनाते हैं। सबसे पहले हिज बुक्स से शुरुआत करेंगे, जहां पे H को कैपिटल करना होगा। हिज बुक्स, साथ में हेल्पिंग वर्ब यहां इस्तेमाल होगा वॉज या वेयर। हम इस मिसाल में वेयर का इस्तेमाल करेंगे क्योंकि बुक्स में S जमा को जाहिर करता है। हिज बुक्स हमारा ऑब्जेक्ट जमा में है, प्लूरल में है। पूरा आंसर इस तरह से होगा, हिज बुक्स वेयर बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। पूरा जवाब इस तरह से मौजूद है। आप देखिए, बीइंग का इस्तेमाल ING की वजह से हुआ, वर्ब का तीसरा फॉर्म रिवाइज्ड यूज हुआ, बाय अपनी जगह पे फौरन वर्ब के बाद, और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह अदल बदल कर दी गई। इसी सेंटेंस का नेगेटिव वर्जन, ही वॉज नॉट रिवाइजिंग हिज बुक्स। इसका आंसर इस तरह से होगा, हिज बुक्स वेयर नॉट बीइंग रिवाइज्ड बाय हिम। अगर सेंटेंस में हिज बुक होता तो हम वॉज का इस्तेमाल करते थे। अगली मिसाल पास्ट परफेक्ट टेंस की, आई हैड कंप्लीटेड द असाइनमेंट। SVO आपके सामने मौजूद है। यहां पर इस बात को नोट कीजिए कि अगर किसी सेंटेंस में हैव हैज हैड का इस्तेमाल वर्ब से पहले हो रहा हो फौरन, तो वहां पर वर्ब की तीसरी शक्ल आती है, यानी आसान सा फार्मूला हैव हैज हैड के फौरन बाद V3 का यूज होता है। पैसिव बनाते वक्त ऐसे सेंटेंस में हमें हैड बीन का इस्तेमाल करना होगा। पूरा आंसर इस तरह से होगा, द असाइनमेंट हैड बीन कंप्लीटेड बाय मी। उसी तरह से अगर सब्जेक्ट
शी होता तो हम हर में कन्वर्ट करते, और ही होता तो हम हिम में कन्वर्ट करते। उसी सेंटेंस की निगेटिव मिसाल, आई हैड नॉट कंप्लीटेड आई हैड नॉट कंप्लीटेड द असाइनमेंट। इसका आंसर होगा द असाइनमेंट हैड नॉट बीन कंप्लीटेड बाय मी। यहां दोबारा गौर कीजिए कि हैड बीन हमारा पिछले आंसर में जवाब था, लेकिन क्योंकि इस मर्तबा नॉट का इजाफा हुआ है, इसलिए हमारा पैसिव बनाते वक्त हैड नॉट बीन इस तरह से लिखा जाता है। सिंपल फ्यूचर टेंस की मिसाल, माई अंकल विल पे माई ट्यूशन फी। SVO इस तरह से होंगे। पैसिव बनाते वक्त हमारा आंसर स्टार्ट होगा माई ट्यूशन फी। हेल्पिंग वर्ब की जगह हम इस्तेमाल करेंगे विल बी। याद रखिए, फ्यूचर के जुमले चेंज करते वक्त हमें शैल बी, विल बी, हेल्पिंग वर्ब इस तरह से इस्तेमाल करना पड़ेंगे, यानी विल के साथ बी लगाना होगा। दोबारा से, माई ट्यूशन फी विल बी, पे की तीसरी शक्ल पेड, PAID, पेड, बाय माई अंकल। पूरा जवाब इस तरह से, पूरा आंसर इस तरह से होगा माई ट्यूशन फी विल बी पेड बाय माई अंकल। हेल्पिंग वर्ब विल बी का इस्तेमाल, साथ में V3 और बाय, और हमारा सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में अदल बदल। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की मिसाल, वी शैल हैव डन अवर होमवर्क। इसका पैसिव आंसर इस तरह से होगा, सबसे पहले अवर होमवर्क से स्टार्ट करेंगे। अवर होमवर्क, हेल्पिंग वर्ब विल हैव बीन। देखिए, हमारे सेंटेंस में शैल हैव का इस्तेमाल हुआ, लेकिन अवर होमवर्क के साथ शैल हैव नहीं लगाएंगे, बल्कि विल हैव का इस्तेमाल करेंगे। साथ में बीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। याद रखिए, जब भी हम परफेक्ट टेंस के सेंटेंस हल करते हैं, उसके पैसिव में बीन लफ्ज का इस्तेमाल आता है। डन जो हमारा V3 है, उसे हम दोबारा से यूज करेंगे एज इट इज, साथ में बाय का इस्तेमाल, और वी कन्वर्ट हो जाएगा अस में। पूरा आंसर इस तरह से होगा, अवर होमवर्क शैल हैव बीन डन बाय अस। वॉइसेस चेंज करने का अगला पड़ाव, मॉडल ऑक्सिलरीज। ऐसी मिसालें जिसमें मॉडल ऑक्सिलरीज का इस्तेमाल होता है, जैसे कि कैन, कुड, विल, वुड, मे, माइट, ऑट टू, यूज टू वगैरह। इस मिसाल में SVO मैंने आपके लिए ढूंढ दिया हूं। गौर कीजिए, जिस सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब से पहले आता है, वहां पर वर्ब की पहली शक्ल यानी V1 का इस्तेमाल होता है। हर मॉडल ऑक्सिलरी के बाद फौरन V1 आता है, और पैसिव बनाते वक्त हमें उस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी का इजाफा करना पड़ेगा। तो आंसर इस तरह से होगा, दीज सम्स, T कैपिटल हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब साथ में बी यानी कि कैन बी। दोबारा से, दीज सम्स कैन बी सॉल्व की तीसरी शक्ल सॉल्व्ड बाय मी। यहां पूरी मिसाल को देख लीजिए। एक और मिसाल मॉडल ऑक्सिलरी की, दे माइट प्ले चेस। आपके लिए सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो आंसर इस तरह से होगा, चेस यानी ऑब्जेक्ट से हम शुरुआत करेंगे। चेस माइट बी, प्ले की तीसरी शक्ल प्लेड बाय देम। यहां पर मैंने पूरे एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंजेस जो होते हैं हेल्पिंग वर्ब के, उनको शॉर्टकट में पहचानने का तरीका इस खाके में बनाया हूं। आइए हम थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं। अगर एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज हो रही है, साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं दे रहा है, तो पैसिव बनाते वक्त इज MR का इस्तेमाल, साथ में V3 कंपलसरी इस्तेमाल करना होगा। अगर सेंटेंस में V2 का इस्तेमाल हो रहा है, कोई हेल्पिंग वर्ब दिखाई नहीं देता, आंसर बनाते वक्त हमें वॉज, वेयर, साथ में वर्ब की तीसरी फॉर्म का यूज करना पड़ेगा। अगर एक्टिव के सेंटेंस में इज MR का इस्तेमाल है, साथ में वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING का यूज है, आंसर बनाते वक्त हमें इज MR का इस्तेमाल करना है, साथ में रेड कलर का बीइंग इस्तेमाल करना है, और V3 आपके लिए कंपलसरी है। उसी तरह से वॉज, वेयर और ING की एग्जाम्पल में होगी,
तो आंसर सेम उसी तरह से वॉज वेयर का इस्तेमाल करके बीइंग का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अगर किसी सेंटेंस में हैव हैज़ के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है तो आंसर बनाते वक्त हमें हैव बीन या हैज़ बीन का इस्तेमाल करना होगा, साथ में वर्ब की तीसरी शक्ल। और हम हैव बीन या हैज़ बीन का तयन हमारे ऑब्जेक्ट की बिना पर करेंगे कि वो वाहिद है या जमा है। अगर सेंटेंस में हैड प्लस V3 का इस्तेमाल है तो आंसर बनाते वक्त सिर्फ हैड बीन का इस्तेमाल, साथ में V3 का यूज करना पड़ेगा। अगर किसी सेंटेंस में शैल या विल का इस्तेमाल हो रहा है, साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, तो आंसर बनाते वक्त शैल बी या विल बी का इस्तेमाल करते हैं वर्ब की तीसरी शक्ल के साथ। उसी तरह से अगर किसी सेंटेंस में मॉडल ऑक्सिलरी का इस्तेमाल हुआ है, साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो आंसर बनाते वक्त उस मॉडल ऑक्सिलरी के साथ बी का इजाफा करना पड़ेगा। जैसे कैन हो तो कैन बी, कुड हो तो कुड बी, शुड हो तो शुड बी वगैरह। उम्मीद करता हूँ कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइसेस पर मबनी हमारा ये ग्रामर वीडियो आपके लिए मुफीद रहा होगा। याद रखिए, हमेशा वीडियो पूरा देखिए। नीम हकीम खतरा जहां होता है। आधा अधूरा इल्म आपके किसी काम का नहीं। इस वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। BZ एजुकेशन TV से अब मैं नूरुल हुदा कुरैशी रुखसत लेता हूँ। इंशाल्लाह अगले वीडियो में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। सीखते रहिए हर जगह हर वक्त।